लेकिन अगर आज आप मर्तोलिया को बचा रहे हैं तो सवाल आपके ऊपर आएंगे कि आखिरकार जिस पाप को करने के लिए आरवीएस रावत को जेल डाला गया, संतोष बडोनी को सस्पेंड किया गया, आप कह रहे आपने 100 लोगों को जेल डाल दिया, तो भाई आखिरकार आप इनको बचा क्यों रहे? एक पेपर का लीक होना, एक पेज का लीक होना, 4 पेज का लीक होना, 3 का लीक होना, मतलब लीकेज है। जब आप सब कुछ सही कर रहे हैं तो आपको हरिद्वार से फर्जी बच्चे लाने की जरूरत पड़ गई थी। ये जो मुख्यमंत्री का बयान आया, हमने वो दूध, पनीर, दही, जिहाद, बहुत सारी चीजें चलती रही। यहाँ पर क्या नकल जिहाद जो बोला मुख्यमंत्री ने, वो क्या है, वो क्यों कहा गया? अगर आप ये सोचते हैं कि ये बच्चे जो सड़क पर बैठे हुए हैं, इन बच्चों जैसी आपके बेटों की हालत ना हो जाए कल, तो निश्चित रूप से आज आपको ठोस कदम उठाना पड़ेगा। हमारा मानना है कि अगर कोई जिहादी है तो हाकम सिंह जिहादी है, जो मनराल जेल गया था वो जिहादी है, और ये वो तमाम लोग जिन 100 लोगों को आपने बंद किया था ये सब जिहादी हैं। कोई शिकायत नहीं करेगा भैया। उनको लगेगा कि ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से वो असिस्टेंट प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया, उस प्रकार से हो सकता है उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, तो श्रीमती गीता धामी की सारी तपस्या जीरो हो जाएगी, उनके अपने सारे सपने कुर्बान हो जाएंगे। बीते रविवार को UKSSC का पटवारी वाला जो पेपर था वो लीक हुआ, उसके फोटोग्राफ्स बाहर आए, पूरे उत्तराखंड में आग लगी, चर्चाएं होने लगी, युवा घर से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गया। बेरोजगार संघ का अभी भी धरना जारी है, 5 दिन हो चुके हैं। इस बीच लगभग चौथे 5वें दिन सरकार को यह ख्याल आया कि इस पूरे मामले की जांच कर ली जानी चाहिए। CBI जांच की मांग थी, लेकिन बनाई गई SIT और 1 महीने का समय दिया गया। अब वो 1 महीने में कौन सी जांच होनी है? जो मुख्य आरोपी बनाया गया उसकी गिरफ्तारी तो कर ली गई है, लेकिन क्या तार कहीं और भी जुड़ रहे हैं? एक हाकम तो भीतर है, बाहर कितने हाकम अभी घूम रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। इन तमाम मुद्दों के बीच अब चर्चा कुछ ऐसी भी हो रही है, किसी तरह से युवाओं के इस आंदोलन को क्या ड्रेल करने की कोशिश हो रही है, उसके लेकर भी कई नए मामले सामने आ रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए मेरे साथ गजेंद्र रावत है, वरिष्ठ पत्रकार। गजेंद्र जी, 2022 में यही UKSSC था और देहरादून में एक आंदोलन भी बेरोजगार युवाओं ने चलाया, उस समय उसे कुचलने की भी कोशिश की गई और लाठियां भी भांची गई, लेकिन उसके बाद फिर वो एक बड़ा स्कैम निकला। मुख्यमंत्री तो कल कह रहे थे, मैं तो 25 से 30 कह रहा था, लेकिन CM कह रहे हैं कि हमने 100 नकल कराने वाले लोगों को अब तक पकड़ लिया है, वो जो उन्हें हमने जेल में डाला है। एक मामला अब ये आ गया है नया। ये दोनों मामले और उस आंदोलन में और इस समय जो पूरे उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर युवा उतर रहा है, क्या अंतर देख रहे हैं आप? कुछ बदलाव हुआ है? निश्चित रूप से ये जो इस बार जो घटना हुई है, जिसको ये पेपर लीक मानने से इनकार कर रहे हैं कि 3 पेज बाहर आए, उनमें 15 क्वेश्चंस थे, तो 15 क्वेश्चंस का जो ताकत है, उनका उनके अंदर जो 15 सवालों का अगर आप जवाब दे देते हैं और सही जवाब दे देते हैं तो आपका परसेंटेज कहीं से कहीं पहुंच जाता है। मतलब आपको फ्री में 15 सवालों के जवाब मिल गए तो बहुत बड़ी बात है। अब आप उसको पेपर लीक नहीं मान रहे हैं या नहीं साबित करना चाहते हैं, या आप अपनी फेस सेविंग करना चाहते हैं, अपने बनाए हुए कानून की फेस सेविंग करना चाहते हैं, ये गंभीर बात है। और जब मुझे एक बहुत शानदार वाकया याद है, पुष्कर सिंह धामी तब मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तो इन जनरल हमारी एक बार बात हो रही थी, विधानसभा में बैठे हुए थे, ऐसे ही तो ऐसे ही बात हो रही थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं, इस भर्ती परीक्षाओं का क्या होता नहीं होता। उन्होंने एक बात मुझसे शेयर की और आज मुझे बहुत अच्छी तरह याद है वो बात। उन्होंने कहा जब वो लखनऊ में पढ़ाई करते थे कॉलेज में, उस दौर में भी वो दिन रात मेहनत करते थे, उनके साथ ऐसे बहुत सारे बच्चे थे बहुत अच्छी मेहनत करने वाले थे। और धामी ने खुद के बारे में बताया कि मैं भी बहुत लगन से पढ़ाई करता था, क्योंकि पिताजी इसी ग्राउंड पे हमें जो कॉलेज रखे हुए थे। लेकिन बोला जब परीक्षा परिणाम आए तो उन्होंने देखा कि उन परीक्षाओं में ऐसे लड़के सेलेक्ट हो गए जो पूरे साल भर कॉलेज नहीं आते थे, जिनका कोई तैयारी होती नहीं थी। उन्होंने कहा कि उस समय भी उन्होंने इस बात को महसूस किया कि ये जो लीक वाला मामला है, पेपर आउट होने वाला मामला है, पेपर खरीदने वाला मामला है, तो उनके मन में वो टीस थी। और उनका कहना था कि अगर कभी उनके पास कोई ऐसा अवसर आया जीवन में काम करने का, तो निश्चित रूप से वो युवाओं के भविष्य के लिए कुछ ऐसी नज़ीर पेश करेंगे जो आने वाले समय में एक लंबी लकीर खींचेगी। तो पुष्कर सिंह धामी ने जितना माइलेज उस नकल विरोधी कानून को बनाने में लिया, उसके लिए वो बताते हैं कि 25,000 भर्तियाँ हो गई है, तमाम तरह की बातें कह रही हैं, बहुत बड़ा उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, आज भी चल रहा है। उन सब के ऊपर आज इसलिए जो है सरकार बैकफुट पर है, या जो इनके संगठन के लोग जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें लेकर आ रहे हैं,
अब देखिए उनको, जब आप सब कुछ सही कर रहे हैं तो आपको हरिद्वार से फर्जी बच्चे लाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? आपको वो नकली लोग ला के शैलेश बगोली से मिलाने की क्या जरूरत थी? आखिरकार वो कौन लोग हैं जिस सचिवालय के भीतर पंछी पर नहीं मार सकता, वो नकली अभ्यर्थी और परीक्षार्थी बनकर जो है सूबे के गृह सचिव से मिल रहे हैं, वहाँ मांग पत्र रखा जा रहा है। आपको ये डर्टी ट्रिक्स अपनाने की क्या जरूरत पड़ गई? ये जो तमाम जो चीज़ें बाद में डिरेल करने की कोशिश की गई कि भाई ऐसा करेंगे तो ऐसा ना सरकार की बदनामी हो जाए। आज इस देश में पॉक्सो भी बना हुआ है, इसमें जो है रेप के खिलाफ कानून भी है। अभी हम बिना हेलमेट के हैं तो पुलिस वाला हमें पकड़ लेगा। इसके बावजूद बिना हेलमेट के लोग चल रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन एक डर तो बनाने के लिए कानून बनाएगा ना। अपराध तो होगा ही, लेकिन अगर उसका वायलेशन हो रहा है और आप कह रहे हैं नहीं साहब मैं तो अपने कानून की रक्षा करूंगा, तो मेरा मानना है कि आज गजेंद्र रावत पिछले 13 साल से देहरादून में क्यों रह रहा है? इससे 20 किलोमीटर दूर मेरा घर है, जमीन जायदाद मेरे पिताजी का घर बनाया हुआ है, सब कुछ वहां पर है। लेकिन यहाँ सुबह 5 बजे मेरी बीवी उठ जाती है और रात 12:30 बजे तक तब तक नहीं सोती जब तक बच्चा सुबह उठने से लेके तैयार होने से लेके उसका टिफिन बनने से लेके स्कूल जाने से उसके कोचिंग जाने से लेकर रात सोने तक, तब तक जाग रहे हैं। अपनी दिनचर्या अपना जीवन पूरा खराब कर दिया। और ये अकेली मेरी पत्नी का नहीं है। आप जरा धन सिंह रावत के घर जाके पूछिए कि वो जो 3-4 बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके पीछे उसकी मदर का डेडिकेशन क्या है। आप पुष्कर सिंह धामी से पूछ लीजिए कि धामी जी आपके जो 2 बच्चे हैं कितनी अच्छे स्कूल में आपने उनको रखा है। भगवान ना करे जिस दिन आपका बच्चा जो है परीक्षा पास करने लायक बन गया और उस दिन अगर जो है स्कैम हो गया तो श्रीमती गीता धामी की सारी तपस्या जीरो हो जाएगी, उनके अपने सारे सपने कुर्बान हो जाएंगे। अब हर आदमी के पास तो इस प्रकार के साधन नहीं कि गणेश जोशी जैसा बन जाए कि जिनके ऊपर कहा जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति है और तमाम ताम झाम जोड़ा हुआ है। 70 विधायक हैं, 8 सांसद हैं, इन लोगों इस बड़े बड़े अधिकारी यहाँ इस प्रदेश में बैठे हैं, सारे के सारे बाहर से आकर नहीं है। कम से कम जो इस प्रदेश के लोग हैं उनको इस बात की चिंता करनी चाहिए। ये चिंता सिर्फ हमारी और इनकी नहीं है जो बच्चे आज यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। चिंता उस बात की जानी चाहिए कि इसी नौकरी को लेकर इन्हीं छोटे छोटे सवालों को लेकर तुमने अलग राज्य मांगा और उसके बाद अगर 25 साल बाद हम इस पॉइंट पर आ जाएं कि नहीं जी हमें तो इसकी रक्षा करनी किसी प्रकार से, बात खत्म हो जाए, मरतोले पे कोई आँच ना आ जाए, भर्ती परीक्षा दोबारा ना करनी पड़ जाए। मैं कह रहा 2 बार नहीं 4 बार करनी पड़े तो 4 बार करनी चाहिए। क्यों नहीं करोगे आप? एक पेपर का लीक होना, 1 पेज का लीक होना, 4 पेज का लीक होना, 3 का लीक होना मतलब लीकेज है। तो जब लीकेज है वहाँ पर क्या नाम आपका बीजेपी के नेता का कॉलेज, वहाँ पर जैमर लगा नहीं, ये कोई सामान्य बात है क्या? इसका मतलब ये पूरे सिस्टम में बहुत सारे लोग आज इन्वॉल्व हैं। हाकम सिंह रावत अगर दोबारा जेल गया है तो उसके पीछे भी उन्हीं लड़कों की ताकत थी जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। उन्हीं बच्चों ने जो है उनके फ़ोन टेप किए, उन्होंने उसको पकड़वाया, वही एसटीएफ के पास गए, वही एसओजी के पास गए। तो निश्चित रूप से सरकार को तो आज उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि भाई कम से कम वो काम जो हम लोग से नहीं कर पा रहे थे इन बच्चों ने करके दिखाया, इनको थैंक यू बोला जाना चाहिए था। और बड़ी बात देखो आपकी जिस महिला ने इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया वो भी सस्पेंड हो गई। हाँ, वो तो शिकायत कर रही थी ना कि भाई मेरे पास ऐसी चीज आई है, कुछ गलत हो रहा है, आप देखिए इसको। ये इतना खराब हमें लगता है कि कल के दिन जो भर्ती परीक्षाएं अगले महीने भी होनी है, दर्जनों बार होनी है, ओपन बोर्ड अगर कहीं लगा होगा, टीवी पे चला के भी नकल की जा रही होगी ना, तो कोई शिक्षक, कोई पुलिस का कर्मचारी, कोई वहाँ इन्विजिलेटर, कोई भी XYZ कोई शिकायत नहीं करेगा भैया। उनको लगेगा कि ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से वो असिस्टेंट प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया उस प्रकार से हो सकता है उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। तो हमारा मानना है कि जब कोई पाप हमारे सामने होता हुआ दिख रहा है, हम उस पाप को मिटाने की बजाय उसको एक्सपोज करने वालों के ऊपर ही चीज़ें कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेंगे तो इससे इस प्रदेश का बुरा होगा और सरकार को समय रहते इसे चेतना चाहिए। ये जो आंदोलन चल रहा है बेरोजगार युवाओं का, इस दफ़ा मैं चूंकि 2022 की मैंने बात की तो उस समय एक अलग तरह का माहौल था, हालांकि वो एक बड़ा स्कैम निकला इसी भर्ती परीक्षा में, स्नातक स्तरीय में। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हरिद्वार में, रुद्रप्रयाग में, पौड़ी में, पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में, चमोली में, हर जगह, गोपेश्वर से कल तस्वीरें आ रही थी, तो युवा सड़कों पर उतर रहा है। ये कौन सी टीस है? वो केवल वो 3 पन्ने बाहर आ गए, वो टीस थी बस इतनी कि ऐसा तो नहीं है कि पहली दफ़ा लीक हो रहा है उत्तराखंड में। तो अचानक से इतना उग्र और कैसे युवा हो गया कि वो कह रहा है कि नहीं अब मैं सड़क पर ही बैठूंगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिले। भट्ट जी, इस प्रदेश के 9 जिले जिनके लिए पलायन आयोग की रिपोर्ट है कि खाली हो रहे हैं, उन खाली होने के पीछे सबसे बड़ा फैक्ट ये पढ़ाई है। हर आदमी जिसने बहुत विषम परिस्थिति में अपना जीवन जिया, उसके पहले वालों ने जिया, मतलब हम जानते हैं कि हमारे दादा ने हमारे पिताजी के लिए क्या किया होगा।
हमारे पिताजी ने हमारे लिए क्या किया। तो हम भी चाहते हैं कि ये बच्चे कल के दिन जो है सड़क पर ना आए, इन बच्चों का भविष्य शेक और इनको बेहतर ढंग से पढ़ाया जाए। पूरे पहाड़ के पहाड़ इसी पढ़ाई को लेकर खाली हो रहे हैं। वो बच्चा, वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने अपना पूरा पहाड़ में अपना घर बार बेच दिया, किसी ने नौकरी पे कोई जा रखा तो वो कह रहा है कि अपने बच्चों को जो है ऋषिकेश देहरादून में पढ़ने के भेज दो। कोई अपने बच्चे को हल्द्वानी भेज रहा, नैनीताल भेज रहा, मसूरी भेज रहा, कोटद्वार भेज रहा, श्रीनगर भेज रहा, उत्तरकाशी जिले में भेज रहा। क्यों भेज रहा है? इसीलिए तो भेज रहा है कि कल के दिन उसका बच्चा किसी लायक हो जाए। अब जब उन लोगों को समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा कानून बन गया, इतना फूल प्रूफ सिस्टम बनाने की बात हुई थी, उसके बाद पेपर लीक हो गया और सरकार उस पेपर लीक को स्वीकार नहीं कर रही है। वो कह रही नहीं है तो नकल का प्रकरण है। तो नकल का आकार लीकेज से क्या मतलब है? कोई अलग है क्या? नकल भी तभी तो हो रही जब लीक हुआ है मामला। अगर वो लीकेज नहीं होता तो नकल कहाँ से होती? जब वो पेपर लीक हुआ तब वो नकल के अगली फॉर्म में गया, तब वो वहाँ पर आकर हमारा बैठा। तो इसलिए सरकार को इस विषय को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। इसको इस बात पे लेने की बजाय कि छात्र आंदोलन होगा, लड़के सड़कों पर उतरेंगे, कोई तीसरा उतरेगा, ये तमाम चीज़, इससे इतर इनको ये बात सोचनी चाहिए कि हम इस बीमारी का समाधान क्या करें और ऐसा ठोस समाधान क्यों ना करें। भाई आपने 2021 में मुख्यमंत्री का बयान था, उन्होंने कहा हमें सीबीआई जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे एग्जाम डिरेल हो जाता है, दूर चले जाता है, टाइम लग जाता है 2-3 साल। लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भाई इस वर्ष के जो भर्ती कैलेंडर को पूरा आप होने दीजिए, मैं सीबीआई करवाऊंगा। मुख्यमंत्री का ऑन टीवी ऑन रिकॉर्ड बयान आज भी है। जब उन्होंने उस दिन कहा था हम सीबीआई करेंगे, तो आज क्या दिक्कत है? हमारा मानना है कि निश्चित रूप से जिस बात को लेकर ये छात्र आंदोलन है, उनका कहना है कि भाई अब पेपर दोबारा करवाइए, तो कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, करनी चाहिए। जो जिस आयोग के अध्यक्ष रहते हुए और उसके बाद जब हटे आरवीएस रावत, आपने आरवीएस रावत को 2 साल तक जेल में डाले रखा और हमने तो उस दिन बहुत खुशी व्यक्त करी। हमने धन्यवाद दिया धामी जी को कि ये बहुत नेक काम किया है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले आरवीएस रावत की सही जगह जेल है। वो इस बात में बचाए नहीं जाने चाहिए कि वो कोई आईएफएस ऑफिसर रहे हैं, वो यहाँ गढ़वाल के हैं, वो बद्रीनाथ से रहने वाले हैं, वो इन बातों से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने अगर यहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उनके अध्यक्ष रहते हुए ये घटनाएं हुई, निश्चित रूप से वो जेल जाने लायक ही व्यक्ति था। लेकिन अगर आज आप मर्तोलिया को बचा रहे हैं तो सवाल आपके ऊपर आएंगे कि आखिरकार जिस पाप को करने के लिए आरवीएस रावत को जेल डाला गया, संतोष बडोनी को सस्पेंड किया गया, आप कह रहे आपने 100 लोगों को जेल डाल दिया, तो भाई आखिरकार आप इनको बचा क्यों रहे हैं? आज अगर मेरे घर में कोई भी बात होती है XYZ, तो उसकी जिम्मेदारी मेरे बच्चों पर, मेरी बेटी, मेरी पत्नी से पहले तो मेरे ऊपर आएगी ना कि ये घर गजेंद्र रावत का है। तो निश्चित रूप से आज अगर यूके SSS की जो अध्यक्ष हैं मर्तोलिया साहब की तो छुट्टी होनी चाहिए थी अब तक, और भर्ती परीक्षा का दोबारा होना नितांत आवश्यक था। नहीं तो आप अगर रोज आग में घी डालने का काम करेंगे और फिर वो प्रायोजित कार्यक्रम होते रहेंगे कि आप हरिद्वार से ऐसे लोगों को ले आ गए, कोई सस्पेंडेड वीडियो को ले आए जो जेल में गया हुआ था, उनको आप इस प्रकार से प्रिटेंड करने की कोशिश करोगे, मेरा मानना है कि उससे एक तो जो जनता का विश्वास है वो जन भावनाओं के खिलाफ जा रहा है। और ये इतिहास गवाह है, इस प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री खराब नहीं रहा। उस मुख्यमंत्री के जो हाथ पांव थे, जो उनके सलाहकार थे, उनके ओएसडी थे, पीआरओ थे, उनके साथ में जो जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने जैसे जैसे उन्हें सलाह दी वो ऐसा वैसा करते रहे और एंड ऑफ द आपने देखा कि तिवारी के अलावा कोई भी व्यक्ति जो है अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। ये भी तो नेता की कमी हुई ना, अपने सलाहकार नहीं सेलेक्ट कर पा रहा जो आदमी, तो उसे क्या कहेंगे? हमारा मानना है कि निश्चित रूप से सलाहकार तो बहुत समय, आपको पता ही नहीं कि अभी कुछ दिन पहले हरक सिंह रावत का बयान आ रहा था कि सलाहकार तो जो 8वीं पास जो प्रचारक है वो तय कर रहा है कि वहाँ मुख्यमंत्री यहाँ कौन तय होगा, फलाने कॉलेज का वीसी कौन बनेगा, वो प्रांत प्रचारक इस प्रकार के लोग तय कर रहे हैं। बोला वो उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। उन्होंने कहा एज ए मिनिस्टर उन्होंने इस बात को झेला है। वो तो एक आदमी मंत्री के पीछे लगाया हुआ। बिल्कुल सबके पीछे लगा रहा है। तो मेरा मानना है कि जब तक इस प्रकार के जो ठोस और मजबूत लोग नहीं होंगे और मुख्यमंत्री जब तक कच्चे कान वाला नहीं होगा, आज धामी जी को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि इस परीक्षा के दौरान भारी चूक हुई है। वो पेपर बाहर आया, उसके 3 पेज आए, 4 पेज आए, वो पेपर सॉल्व होके अंदर गया, ये भी कंफर्म हो गया है। वो अब दूसरी कहानियां बताई जा रही कि फ़ोन कहीं उस अपराधी ने फेंक दिया, उसके घर बुलडोजर चले गया। तो बुलडोजर चलने से तब तक भला नहीं होगा जब तक आप इन बच्चों के भविष्य में, और ये बच्चे नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये सबसे बड़ी चुनौती पुष्कर सिंह धामी के लिए है, उनके मंत्रिमंडल के लिए, उनके 70 विधायकों के लिए। वो सब भी तो अपने बच्चों को एक अच्छे भविष्य के लिए पढ़ा रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि ये बच्चे जो सड़क पर बैठे हुए हैं, इन बच्चों जैसी आपके बेटों की हालत ना हो जाए कल, तो निश्चित रूप से आज आपको ठोस कदम उठाना पड़ेगा। ये जो मुख्यमंत्री का बयान आया, हमने वो दूध, पनीर, दही, जिहाद, बहुत सारी चीज़ें चलती रही। यहाँ पर क्या नकल जिहाद
जो बोला मुख्यमंत्री ने वो क्या है, वो क्यों कहा गया है? इसकी आपको रूपरेखा ध्यान होगी। महेंद्र भट्ट ने कोरोना काल के दौरान बताया था कि भाई दाढ़ी काटते हुए आप ध्यान रखें कि वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही नहीं पढ़ी जा रही है। उन्होंने कहा नजीबाबाद की सब्जी मत खाओ, सहारनपुर से लाया हुआ दूध मत खाओ, यहाँ के स्थानीय जो मीट वाला है वो चेक करो किस धर्म का है। थूक जिहाद से लेके तमाम तरह के जिहाद, इन जिहादों से भारतीय जनता पार्टी को बहुत फ़ायदा हुआ है। उनको जो है वोट का फ़ायदा हुआ है। इसलिए उनको लगता है कि जिन 100 लोगों को उन्होंने जेल डाला था उनमें से कोई भी क्या मोहम्मद सईद क्या जाहिद इसका नाम है जिसको पकड़ा गया, वो नहीं था। वरना ये जिहाद शायद उसी दिन आ जाता जब 100 लोग जो है गिरफ्तार किए गए थे। हमारा मानना है कि अगर कोई जिहादी है तो हाकम सिंह जिहादी है, जो मनराल जेल गया था वो जिहादी है, और ये वो तमाम लोग जिन 100 लोगों को आपने बंद किया था ये सब जिहादी हैं। आप इसको अगर स्पेसिफिक जो है इस बात पर लेकर आएंगे कि इससे उत्तराखंड की जनता खुश हो जाएगी, भला हो जाएगा, तो निश्चित रूप से ये सरकार अपने बच्चों का सब बुरा कर रही है। ये आने वाले समय में याद करेंगे फिर, जिस दिन इनका बच्चा घर आके बोलेगा कि पिताजी आपने किस प्रकार का शासन चलाया, मैंने तो 20 साल तक पढ़ाई की, इतनी कोचिंग की, लाखों रुपए उसमें खर्च हो गया और उसके बाद पेपर लीक हो गया, मैं कहाँ जाऊँ। उस दिन शायद इन लोगों को एहसास होगा कि निश्चित रूप से अगर इनकी सरकार उस दिन कोई ठोस निर्णय ले लेती तो शायद ये नौबत नहीं आती। मेरा आखिरी सवाल है, एसआईटी से काम बन जाएगा या सीबीआई? आपको लगता है कि सीबीआई होनी चाहिए? अब स्थिति जो पानी है वो सर के ऊपर चलेगी। अब पिछली बार जिस एसआईटी ने 100 लोगों को जेल डालने के दावे किए थे, उन पे गैंगस्टर लगा दी, तमाम तरह की बातें आ गई, एक एक कर सारे के सारे छूट के बाहर आ गए। क्यों? कुछ ना कुछ ऐसी बातें तो रही होंगी जो एसआईटी उन कामों को करने में असफल रही। वो बाहर आ कैसे गए? आपका जब इतना मजबूत कानून, इतना सारी व्यवस्था चाक चौबंद थी, वो 100 के 100 लोग बाहर कैसे आ गए? उनको जमानत कैसे मिल गई? हाकम सिंह दोबारा इतना पावरफुल कैसे हो गया? ये वो सवाल हैं जो निश्चित रूप से इस बात को लेकर एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि आपको सीबीआई जांच करानी चाहिए। जब आप देहरादून में एक प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर सीबीआई करा सकते हो कि उसने किसी का पैसा नहीं दिया, आप छोटे छोटे मसलों को लेकर सीबीआई के पास जा सकते हो, आपकी चिट्ठी पत्री जा रही है, तमाम बारों पे आप सीबीआई को लेकर जा सकते हैं। तो जो इस प्रदेश के बच्चों का भविष्य है, जिस भविष्य से जुड़ी हुई बातें हैं, और उसी छात्र आंदोलन से, इन्हीं भर्ती परीक्षाओं की अनियमितताओं के कारण तो उत्तराखंड आंदोलन हुआ था। और क्या था? वो हमारे दुश्मन थोड़ी थे, वो तो एक परिवार था। एक परिवार से अलग होने का कारण क्या था? यही था कि हम उससे त्रस्त हो गए थे उन व्यवस्थाओं से। तो निश्चित रूप से जो सीबीआई जांच है उसे कराने में सरकार को कोई हिचक नहीं करनी चाहिए और खुले दिल से उसका स्वीकार भी किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे गजेंद्र रावत। देखिए, एसआईटी का गठन हुआ है, जांच होगी, 1 महीना लगेगा, क्या समय लगेगा, क्या रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट में होगा क्या। जिस तरीके से सरकार, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये नकल जिहाद है और जो पूरा सिस्टम है वो कह रहा है सिर्फ एक नकल है, ये कोई पेपर लीक नहीं है। अब पेपर लीक का असली मतलब क्या होता है ये समझना भी बड़ा कठिन हो गया है क्या इस दौर में, कि एक पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर आया, उसे सॉल्व किया गया, वो भीतर चले गया। यहाँ तो पता चल गया, जहाँ नहीं चल पाया होगा जिन इलाकों में, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए तो सरकार जांच करा रही है ना, एसआईटी। अब वो एसआईटी जांच कितनी फुल प्रूफ होगी और उसका परिणाम जब सामने आएगा, फिर वो कहीं आया गया मामला न हो जाए, इसकी चिंता युवाओं को है। और वही गजेंद्र रावत कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होगी, जिसकी हर व्यक्ति मांग कर रहा है। एक बार हो जाए, पता चल जाए कि वो जो जड़ों तक फैला हुआ जहर है, जो भविष्य तय कर रहा है बेरोजगार युवाओं का अपने पैसों के बल पर, वहां तक पहुंच जाए और मामला खुल जाए। इसीलिए यूपी से अलग हुए थे। उत्तराखंड नया राज्य इसलिए बनाया गया कि हिस्सेदारी हो, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। फिर वही स्थिति अगर घूम कर आ जाएगी तो फिर प्रश्न कठिन हो जाएगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।